आगे हमारा टॉपिक है ये गैसेस इन बैलेंस वाला, पेज नंबर जो है 17 पे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हवाले से, जिससे आना ही आना होता है ये वाली चीज़ मैं कहूँ तो वो ये वाला टॉपिक है। तो उससे पहले थोड़ा सा ऊपर ये वाली थ्योरी है उसको देख लेते हैं, उसमें कुछ सवालात हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि प्लांट्स रेस्पायर ऑल टाइम। तो दो अमल और होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन का। फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादातर दिन टाइम होती है, रात टाइम ना होने के बराबर होती है, लेकिन रेस्पायरेशन सुबह भी होती है, रात में भी होती है, हर टाइम हो रही होती है। उसके बाद प्लांट्स जो हैं वो इतनी ऑक्सीजन क्यों बनाते हैं जितनी उनको ज़रूरत ही नहीं होती, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों बना रहे होते हैं? तो ज़रूरत से ज़्यादा बना रहे होते हैं क्योंकि उनको रेस्पायरेशन के लिए वो एनर्जी, वो ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और जो उससे भी इजाफी होती है उसको फिर वो बाहर निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के जरिए। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती स्टॉक्स जैसे बताया, बट प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, कंटिन्यूस रेस्पायरेशन सारा दिन होती रहती है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट सरप्लस ऑक्सीजन। सरप्लस मतलब इजाफी, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है और जो ऑक्सीजन बनती है इजाफी उसको बाहर निकाल देते हैं। वाइल एनिमल्स टेक इन, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है सरप्लस यानी कि ज़्यादा जायद उसको बाहर निकाल देते हैं। बिटवीन दैम दे कीप द गैसेज इन एटमॉस्फेयर इन बैलेंस, यानी कि इसी वजह से हवा में बैलेंस रहता है गैसेज का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। यानी कि एक तरफ से यूज हो रही है, दूसरी तरफ से प्रोड्यूसिंग भी हो रही है, दोनों तरफ से, एनिमल्स और प्लांट्स की तरफ से। अब ये वाला जो बॉक्स है असल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है। इस एक साल आया भी हुआ है, यहाँ पे पांच पेपर लिखा हुआ है ना, शॉर्ट में आया लेकिन लॉन्ग में भी ज़रूर आता होता है, लॉन्ग में भी आया हुआ है बल्कि बहुत दफ़ा। तो अब अगर तो वो कहे पेपर में कि कंपैरिजन लिखे, तो कंपैरिजन में हम लोग सारा कुछ लिख सकते हैं। ये जो दोनों हैं साइडों पे बने हुए, ये ब्लू और येलो, ये डिफरेंसेस हैं इनके, और ये जो दरमियान में लिखी है ये दोनों की फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की सिमिलैरिटीज हैं। अगर तो वो कंपैरिजन कहेगा तो आप सारा कुछ ही लिख देना, यानी कि सिमिलैरिटीज भी लिख देनी है, डिफरेंसेस भी लिख देने हैं। अगर तो आपको कहेगा कि डिफरेंसेस लिखे तो फिर आप लोगों ने सिर्फ ये वाले दोनों लिखने हैं, यानी कि साइडों वाले, ये ब्लू वाले और ये येलो वाले। अगर वो सिर्फ सिमिलैरिटीज कहे तो आप लोगों ने सिर्फ ये वाली लिख देनी है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं कि दोनों जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के हैं वो क्या है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में वो कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो टेक प्लेस कहाँ पे होती है, प्लांट्स के अंदर कौन सी जगह पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर सारी एनर्जी होती है। रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो वो एनर्जी कहाँ पे होती है, सारी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। कार्बोहाइड्रेट्स ये शुगर्स को कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मींस शुगर्स ये वाली, और शुगर कौन सी वाली, ग्लूकोज वगैरह, सक्रोज, फ्रक्टोज, उसको छोड़ें आप, ग्लूकोज आपकी बुक में है, सक्रोज आगे आएगा, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, सक्रोज कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं, शुगर्स यानी कि। और ये क्या करती हैं, रिजल्ट्स इन ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ती हैं, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ के वो क्या करती हैं, एनर्जी उनसे हासिल करती हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर वगैरह बना देती हैं। उसके अलावा अक्कर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन ये जो रेस्पिरेशन है ये हर वक्त होती रहती है, ऑल द टाइम, चाहे लाइट हो या ना हो सनलाइट। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। और इसके अंदर ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज हो रही है। अगर तो मैं दोनों इक्वेशन दिखाऊं, पहले ये रेस्पिरेशन है तो ये देखिए ऑक्सीजन यूज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, और इसी तरह फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर तो हम लोग देखें तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज और ऑक्सीजन रिलीज हुई है। तो ये मतलब था इसका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि जो फोटोसिंथेसिस है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। और ये जो है रेस्पिरेशन ये ऑल लिविंग सेल्स, इंसानों में, जानवरों में, जहाँ पे भी कोई जानदार है उन सारों के अंदर हो रही है, जानदार सेल्स जो है। मसलन अब हम लोग जो हैं, हम लोग भी तो खाना खाते हैं, तो वो खाना ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है और उस ग्लूकोज को फिर तोड़ते हैं अंदर, रेस्पिरेशन के जरिए टूटता है, ठीक है, हमारे अंदर भी खाना इंसानों के। उसके अलावा सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वैसे इन्होंने लिखा नहीं है आपकी बुक में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में भी असल में यहाँ पे एनर्जी भी आगे बनती है थोड़ी बहुत। उसके बाद दूसरी सिमिलैरिटी क्या है
कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनसाइड लिविंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स, यानी कि इस फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है और ये वाली जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, दोनों के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। मसलन इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनती है और यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, गैसियस एक्सचेंज हो गया। अकर्स इन साइकिल्स, तीसरा पॉइंट इसका जो है, तो इस पॉइंट से मुराद ये है कि अकर्स इन साइकिल्स मतलब एक खास तरतीब से चलना। खैर कह ले, जिस तरह पहले फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज बना और ग्लूकोज से फिर ग्लूकोज टूटा और रेस्पिरेशन हुई, ठीक है, और फिर वही एनर्जी बनी और एनर्जी को यूज करते हुए फिर दोबारा उसने सॉइल से वाटर वगैरह खींचा और सारा कुछ इकट्ठा किया यहाँ पे, और फिर दोबारा क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस हुई, फिर रेस्पिरेशन हुई। इस तरह करके एक खास साइकिल में चलता रहता है ये दोनों काम, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। एक नीचे डिस्कस एंड आंसर बॉक्स है हमारे पास, उसमें वो ये पूछ रहा है कि साइंटिस्ट ने मेजरमेंट किया एक लीफ पे और उन्होंने फाइंड किया, कोई फीमेल साइंटिस्ट है, कि जो लीफ है उसके वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है और ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, ठीक है, इनहेल ऑक्सीजन कर रहा है। डज दिस प्रूव, क्या ये प्रूव करता है कि लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा? तो फोटोसिंथेसिस का अमल तो यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाना और ऑक्सीजन को निकालना, लेकिन इसमें उलट हो रहा है कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इसका सिंपल हाल ये आंसर ये है कि प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन भी तो करते हैं, प्लांट्स रेस्पायर टू, और उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं और उसको फिर एक्सेस अमाउंट में जो होती है वो बाहर निकाल देते हैं। तो दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन ऑक्सीजन लाइक वी डू, जिस तरह इंसान भी करते हैं हम। तो रेस्पिरेशन की यहाँ पे आप लोगों ने इक्वेशन भी देखी हुई है कि ऑक्सीजन को और ग्लूकोज का मिलना और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होना, जो एक्सेस अमाउंट में होती है उसको वो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी यही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, और रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है।